ले जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय गुरु। चलिए, बात रह जाती है, मीटिंग चली जाती है। कोई बात नहीं, आज आज की प्रॉब्लम है, फिर कल से सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो चलो, 3 गाथा कर ली थी आज हमने। इतनी रखते हैं, रत्नकर्ण शावकाचार स्वाध्याय कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, याद नहीं हो पाएगा। कल रिवीजन कर लेंगे और चौथी गाथा भी कर लेंगे। चलिए, रत्नकर्ण शावकाचार मंजू जी, मंगलाचरण करिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। बोलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी की जय। सच्चे देव शास्त्र गुरु की जय। विश्व के महान जैन धर्म। चलिए जी, रत्नकर्ण शावकाचार्य स्वाध्याय में संसार भावना चल रही है। कौन सा पेज है सोनल जी? भूल जाती हूँ। 384 या 5 है, देखते हैं कहाँ तक पढ़ा था कल हमने। हम्म। ये 85 का शायद, ये नरक में अम्ब यही वाला है दिखा शायद। नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ, 84, 384। 380। हम्म। तो यहाँ पे इसका नारकियों की। पांचवा कौन है? हम्म। थर्ड पैराग्राफ, कौन सा? फोर्थ पैराग्राफ। नारकियों का दुख नारकियों का। साक्षात भगवान का केवल ज्ञान जानता है। हम्म। नारकियों का दुख तो साक्षात भगवान का केवल ज्ञान जानता है, तथा जो नारकी होकर भोगता है वही जीव जानता है। नारकियों का शरीर रुधिर मांस हाड़ चाम आदि सप्त धातु में नहीं है, परंतु उनके शरीर के पुद्गल ऊंट श्वान मार्जार आदि के सड़े हुए कलेवर से भी असंख्यात गुने दुर्गंध युक्त है, और असंख्यात गुने दर्नि निरक्ष घृणा कराने वाले हैं, जिनका स्वरूप न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है न गंध ग्रहण की जा सकती है। मनुष्य आदि तो उन्हें देखते ही दुर्गंध के ग्रहण करते ही प्राण रहित हो जाते हैं। हम्म। नरक गति में कौन उत्पन्न होते हैं? पूर्व जन्म में खोटे परिणामों से जो नरक की आयु बांधकर नरक में उत्पन्न होते हैं, वे वहां पर असंख्यात काल तक दुख भोगते हैं। बहुत आरंभ करने वाले, बहुत परिग्रह में आसक्त, घोर हिंसक परिणामी नरक की आयु बांधते हैं। ये याद विश्व रखने वाली घात बात है कि नरक की आयु, नरक गति में कौन उत्पन्न होते हैं? तो जो बहुत अति आरंभ, अति परिग्रह, अति हिंसा करते हैं, वो सब नरक गति की आयु का बंध करते हैं। ठीक है ना? चल। विश्वासघाती धर्मद्रोही गुरुद्रोही स्वामी द्रोही कृतघ्नि परधन पर स्त्री के लोलुपी अन्याय मार्गी धर्मात्मा त्यागियों को कलंक लगाने वाले यतियों का घात घात करने वाले ग्रामों में घास तृण आदि वृक्षों में आग लगाने वाले देव द्रव्य चुराने वाले तीव्र कषाई अनंत अनुबंधी कषाय के धारक कृष्ण लेश्या के धारक सुंदर आहार आदि मिलने पर भी जीवा इंद्रिय की लोलुपता से मांस के भक्षक मद्यपायी वेश्यानुरागी पर विघ्न संतोषी लंपटी तीव्र लोभी दुराचारी के धारी मिथ्यात्व अन्याय व अभक्ष की प्रशंसा करने वालों का नरक में गमन होता है। विषादी मिलावट का कार्य करने वाले, विषादी उत्पन्न करने वाले, वन कटी कराने वाले, वन में दावा गिन लगाने वाले जीवों जीवों को कर जला देने वाले, हिंसा के तीव्र कर्म की परिपाटी चलाने वालों का
नरक में गमन होता है। मतलब ये सारा लिख दिया है कि किस प्रकार के कार्य करने वालों को नरक गति मिलती ही मिलती है। ये और ऐसे कार्य होते हैं ये जिनका मतलब कि कोई छोटा सा, जैसे एक एक किसी का कत्ल करता है व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति का कत्ल करता है, तो सजा क्या मिलेगी? फांसी। यहाँ पे क्या मिलेगी? ज्यादा ज्यादा फांसी। अगर वो फांसी। आदमी 100 खून कर दे तो क्या सजा मिलेगी? फांसी। तो केवल एक बार फांसी देने से उसके 100 खून की सजा माफ हो जाएगी क्या? नहीं। तो फिर उसको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में। नरक में। क्यों? क्योंकि 100 बार अगर 100 व्यक्तियों को मारा है, तो कितनी कषाय उसके पास थी, अति कषाय, अति क्रोध, और जितने लोगों को वेदना दी है, तो कितनी वेदना लोगों ने जितनी सही है, उससे कितनी मल्टीप्लाई होके वेदना सहनी है। तो इतनी वेदना चार। अगर तो यहाँ पे तो व्यक्ति को अगर फांसी देके मार दिया जाए, अथवा तड़पा तड़पा के भी मार दिया जाए, तो इतनी वेदना नहीं होगी। तो उसको इतनी वेदना सहने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सीधा नरक। नरक में। अब नरक गति में भी क्या होता है? जिस तरह का पाप किया है उसके लिए अलग अलग नरक बने हुए हैं। मतलब जितना पाप उतना उस हिसाब का नरक। घोर पाप किया जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, तो 33 सागर की आयु का नरक बंद हो जाएगा, 7वां नरक। मतलब टाइमिंग इतना कि किसी ने थोड़ा ही पाप किया तो वो पहले नरक की आयु कितनी, 22 सागर, 22,000, ऐसा कुछ है शायद। उत्कृष्ट और जगन्य दो दो तरह से रहती है। तो थोड़े टाइम तक ही नरक में जाके शांति। लेकिन अगर किसी ने इतना घोर पाप कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो नरक आयु की भी कोई सीमा नहीं है, सागरों तक नरक में रहना पड़ेगा। कितने काल निकल जाएंगे जब तक आप नरक में ही हो। मतलब मान लो किसी किसी जो नरक में है जीव, उसका पंचम काल तो नरक में ही निकल गया, है ना? कितने काल निकल जाएंगे जब तक वो नरक में ही विराजमान है। तो इतना। सैनिक महाराज जी को सोनल जी, हाँ, सैनिक महाराज जी को तो 84,000 की मिली है ना। हाँ, एटी नरक फोर में, पहले थाउजेंड नरक में। तो वो तो ये 33 सागर पंचम, की छठा बांधी थी। और छठा पंचम, हाँ, ये वो चारों सारे काल काल, निकल जाएंगे। फिर सारे चौथे काल काल निकल में आएंगे वो पहले। सीधे। जभी तो सीधे इसलिए तो बोला अगले भव से उनको क्या है? मोक्ष है। तो वो अगला भव मतलब, अगला भव मतलब चौथा, पांचवा, छठा, छठा वापस छठा आएगा। सुनो, अभी पंचम काल चल रहा है, फिर छठा काल आएगा, फिर वापस छठा काल आएगा, चार फिर काल निकल। पंचम काल आएगा, फिर चतुर्थ फिर काल आएगा। ठीक है। अब ये प्रथम सोचो, तीर्थंकर। किसी को अगर दुख भोगने हैं, बहुत दुख भोगने हैं और पुण्य भी बाकी है, पुण्य भी बाकी है और दुख भी भोगने हैं, तो वो सारे कालों में से गुजरेगा। और किसी ने केवल पाप किया है तो वो नरक गति में बैठा है, और किसी ने पाप नहीं किया तो वो स्वर्ग की आयु, स्वर्ग में बैठे हैं और सीधे चतुर्थ काल में वो आएंगे, और मोक्ष। ठीक है ना? तो इस तरह से क्रम चलता रहेगा। तो नरक की आयु आगे लिखा है कि कहाँ पे कौन सी क्या चीज है, पढ़ो। आप पढ़ रहे हो मंजू जी? मैं पढ़ू? ये मेरे खांसे आ रहे। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। नरक में अम्बरीशादि दुष्ट असुर कुमार देव तीसरी पृथ्वी तक जाकर नारकियों को लड़ाते हैं। किन्हीं नारकियों को तीसरी पृथ्वी तक पूर्व जन्म के संबंधी देव आकर धर्म का उपदेश भी देते हैं। कोई कोई अपने पूर्व भव के पापों की निंदा भी करता है, बहुत पश्चाताप करता है कि मुझको पूर्व में सत्पुरुषों ने बहुत शिक्षा दी। अरे, अनीति के मार्ग पर मत चलो, बहुत उपदेश भी दिया, परंतु मैं पापी ने विषयों में, कषायों में मद से अंधा होकर उनकी शिक्षा ग्रहण नहीं की। अब मैं देव बल, पौरुष बल से रहित क्या रहूं? जिन पापी, दुराचारी, पाप में प्रेरणा करने वाले, व्यसनी, अनीति का पोषण करने वालों ने हमें नरक प्राप्त कराया है, वे पापी क्या मालूम शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगे।
हमारे साथ तो कोई दिखाई नहीं देता है। हमारी धन भोगने में, विषय सेवन में सहायक, पाप के प्रेरक मित्र पुत्र बांधव, स्त्री आदि सहायक थे। उन्हें अब कहाँ देखूं। इस प्रकार अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म में जो दुराचार किए, उनका पश्चाताप करते हुए घोर मानसिक दुख प्राप्त करते हैं। देखो एक डिफरेंस समझना, नारकियों को भी अवधि ज्ञान होता है और देवताओं को भी अवधि ज्ञान होता है। देवताओं को भी अपना पता चल जाता है पिछले भव में किसने मुझे दुख दिया, किसने मुझे सुख दिया, और मैंने किस किस के साथ क्या किया, मेरा पिछला भव क्या था। नारकियों को भी पता चल जाता है। तो नारकी आके क्या करते हैं, जो देव होते हैं, दुष्ट जाति के जो देव होते हैं, वो आके क्या करते हैं, नरक में नारकियों को उनका पिछला भव बता के लड़ाते हैं। किस कारण से बताते हैं? पूर्व में उनके कोई संबंध था। अगर वो संबंध ऐसा था जिससे लड़ाने भिड़ाने वाला, तो देव अपने स्वर्ग लोक से नरक में आके उनको लड़ा देते हैं। लेकिन अब मुझे बता, उनको शांति मिली? देवताओं को, देवताओं को शांति मिली, मेरा बदला पूरा हुआ, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ, नारकियों को सब कुछ पता है, लेकिन उनको कहीं पे जाके अपना कुछ कर पाते हैं? कहीं पे जाके लड़ा नहीं। पाते हैं? कुछ नहीं। वो, उनको सब कुछ याद होते हुए उनको मानसिक अशांति वहीं सहनी पड़ती है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया। अब वो व्यक्ति, अगर कोई उनका संबंधी जिसने जिसके साथ उन्होंने कोई बुरा किया, या किसी ने उनके साथ बुरा किया, वो भी अगर अगर नरक आएगा, तो वहां पे वो दोनों लड़ेंगे। और नहीं आएगा नरक, तो मानसिक अशांति में रहेंगे नारकी। क्यों? क्योंकि बदला तो ले नहीं सकते, नरक से तो कोई ठीक जान। करने उनको भी गलत बताते हैं ना। जैसे माता अगर काजल डालती है तो बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ने ऐसे आंखें फोड़ी है, ऐसा बताते हैं ना उसमें। ऐसा बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। तो उनको क्या होता है, कु अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान तो होता है, लेकिन कु अवधि ज्ञान होता है। उनको जो चीज सही है वो सही नहीं दिखती, जैसी है वैसी नहीं दिखती, ऑपोजिट दिखती है। तो लेकिन नारकियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो पहले ही इतने दुख में है कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, शांति नहीं है, हवा इतनी तेज है, सूर्य का ये क्या कहते हैं, गर्मी इतनी तेज है कि सहन नहीं हो रही है, सर्दी इतनी तेज है कि सहन नहीं हो रही है। और उस दुख के अंदर कोई आके कह जाए कोई भी बात कि इस व्यक्ति ने तुझको मारा था, तो वो उस कषाय में भी, उस दुख में भी इतनी कषाय पाल लेते हैं कि वो सामने वाले से लड़ने पहुंच जाते हैं, उसको काटने पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो नरक में जाने का मतलब क्या है? अभी फिर है ना, महाराज जी ने आज ही बताया था कि अगर कोई व्यक्ति बिना काम के ही क्रोध कर रहा है, बिना काम के उसको क्रोध आ जाता है, देखा है ऐसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं, बिना मतलब के ही क्रोध करने लग जाते हैं, कोई बात ना बात का नाम, कुछ भी नहीं, लेकिन क्रोध आने लग जाता है, तो समझो कि ये वहां से नरक से जाके आया। तो उसकी प्रैक्टिस में है बिना काम के क्रोध करना, ठीक है। और अगर व्यक्ति फिर भी अपने एंड के समय तक, मतलब जीवन के एंड तक ये क्रोध नहीं छोड़ता है, तो समझ लो उसके नरक जाना है। इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वहां पे काम क्या है, क्रोध, क्रोध के अलावा कुछ नहीं, करो। है ना। वहां पे लोभ क्या करेंगे, वहां मायाजारी और क्रोध दो काम करेंगे वहां बैठे बैठे। तो ये समझ लो, अब भी जो हमारी कंडीशन है उससे समझ लो हम कहाँ जाने वाले हैं। नरक जाने वाले हैं क्या? क्रोध करते हैं क्या हम बिना काम के? नहीं। नहीं करते हो। और अगर आपका समय अच्छा होगा, आपको नरक नहीं जाना होगा, तो अगर आप अभी तक क्रोध करते होंगे तो अब आपका क्रोध कम हो जाएगा। समझ आई? अगर अभी तक क्रोध करते बिल्कुल। होंगे और अगर आपको नरक नहीं जाना है, तो आपका क्रोध धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। किसी महाभाग्यवान के सम्यक दर्शन भी उत्पन्न हो जाता है, परंतु पर्याय संबंधी दुख कषाय स्वमेव उत्पन्न होते हैं। आप स्वयं किसी को नहीं मारना चाहते, तो भी कषायों की प्रबलता कर्म उदय से रुकती नहीं है। स्वमेव हस्तादि शस्त्र रूप परिणमते हैं। मतलब कि वहां पे नरक में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होता है? जाति स्मरण से। वहां पे देवता तो वो तो नहीं आ रहे हैं, मतलब
केवली के पादमूल तो नहीं मिल रहा, शुद्ध केवली का पादमूल तो नहीं मिल रहा, लेकिन जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है कि सच्चा श्रद्धान क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन फिर भी इतना सम्यक दर्शन होने के बाद भी उनको उस जगह पे रहने का क्या होता है, जहां पे होगा व्यक्ति वहां की कषाय उसको करनी पड़ेगी। जहां है, नरक में है तो नरक में उसको कषाय करनी पड़ेगी, उसको क्रोध करना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में है तो उसको भोग लेने पड़ेंगे। वो नहीं चाहेगा, वो सोचे मैं आज उपवास कर लूं, लेकिन 3 दिन हो गए, टाइम हो गया, अमृत झर जाएगा। तो उपवास कर सकता है क्या स्वर्ग में देवता? नहीं कर सकते। नहीं। तो नरक में क्रोध छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकते। क्या बोला? नहीं। पर्याय संबंधी तो उसको कषाय करनी ही पड़ेगी। तो सम्यक दृष्टि जीव भी होगा तो थोड़ा बहुत वो करेगा, लेकिन वो अपनी उसमें रहेगा फिर भी कि हाँ ये मैं नहीं हूं करने वाला, मेरी पर्याय कर रही है। नारकी। नारकियों को क्षण मात्र भी विश्राम नहीं, निद्रा नहीं। भूमि के स्पर्श का दुख ही केवल गम्य है। अति तीव्र कर्म के उदय में कोई शरण नहीं है। शरण की इच्छा से वहां देखता है, किंतु कोई दयावान नहीं। सभी क्रूर, निर्दयी, भयानक, उग्र देह के धारक, अंगार समान प्रज्वलित नेत्रों सहित प्रचंड अशुभ ध्यान के कराने वाले, क्रोध को उत्पन्न कराने वाले घोर नारकी है। उन नारकियों के महान विलाप तथा रुदन, मारण, त्रासन के घोर शब्द सुनाई देते हैं। अहो, जब मैं मनुष्य पर्याय में था तब स्वाधीन होकर आत्महित नहीं किया। अब देव व पुरुषार्थ दोनों के बल से रहित होकर क्या करूं? पूर्व में जो जो निंद कर्म मैंने किए हैं, अब मुझे याद आते ही मर्म को छेद देते हैं। जो दुख एक क्षण भर को भी नहीं सहा जाता है, वह दुख यहाँ सहते हुए सागरों तक का समय कैसे पूरा करूंगा? जिनके लिए पाप कर्म किए वे सेवक, स्त्री, पुरुष, पुत्र, बांधवों को यहाँ कहाँ देखूं? वे तो धन के विषयों के भोगने में शामिल थे। अब इन दुखों में कहाँ देखूं? देखो इसमें क्या है ना, ऐसे बहुत अच्छी बात है ये समझने वाली कि हम पाप क्यों करते हैं। संसारी प्राणी पाप क्यों करता है? बताओ। संसारी प्राणी पाप क्यों करता है? अपने परिवार, अज्ञान। अपने परिवार के लिए, है ना, अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए। आज पैसा कमा रहा है आदमी, खुद खा रहा है क्या अकेला? आदमी नहीं। पैसा कमाने जा रहे हैं, खुद खा रहे हैं कि आपके लिए कमा के ला रहे हैं? हाँ। हमारे शॉपिंग, शॉपिंग कौन करता है? महिलाएं करती है कि पुरुष करते हैं ज्यादा? महिलाएं। और कमा कौन रहा है? पुरुष। पुरुष कमा रहे हैं। तो पुरुष कमाने में जितना भी पाप करते हैं, उसका फल कौन भोगेगा? पुरुष। पुरुष। अब पुरुष ने बहुत सारा पाप करा, झूठ बोला, चोरी की, बहुत सारा क्रोध किया, मतलब हर तरह का पाप करा, और उससे महल खड़े कर लिए, तिजोरियां भर ली, और सब कुछ इकट्ठा करके वो क्या कर गया, उसका अंत समय आ गया और वो मर गया। ठीक है। अब अब उसके पीछे से उसके बच्चे थोड़ा सा सोना निकाल के दान कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा निकाल के दान कर रहे हैं। उस दान का पुण्य किसको मिलेगा? जिसने बच्चों को। कमाया। बच्चों को नहीं, बच्चों बच्चों को। को, वो तो चला गया। वो तो चला गया, पुण्य वो तो किसको चला मिला? गया। बच्चों को। बच्चों अच्छा। को। अब उस धन का बच्चे गलत उपयोग कर रहे हैं, तो पाप किसे लगेगा? बच्चों को। नहीं, पाप बच्चों पाप को भी उसको लगेगा, लगाएगा और जो पैसा क्योंकि। छोड़ के गया उसको भी लग रहा है। समझ अच्छा। आया? कैसे लग पुण्य रहा है? भागीदार। हाँ। वह पुण्य में नहीं लेकिन जब भागीदार। देखो, पुण्य में भी भागीदार नहीं है, पाप में भी भागीदार नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ। उसने जो पैसा कमाया था हिंसा करके, उसका भागीदार तो वो खुद है ना। खुद है। अभी जैसे आपको आपने बोला ना कि जैसा समझ जाओ दान दे रहे हैं उनके बेटे, हाँ। उनके बेटे दान दे रहे हैं तो पुण्य तो बेटों को मिला। पुण्य बेटों को पर मिला। अगर हाँ बेटे जैसे
क्या क्या कर रहे हैं, जुआ वगैरह खेल रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये पाप लग रहा है ना, बेटों को भी लग रहा है, ये और जो जिन्होंने नया कमा के पाप रखा लग है। रखा है, जो नया पाप लग रहा है वो तो बच्चों को ही लगा, लेकिन हाँ, किसके कारण लगा था? पैसे कमा के रखे इसलिए। पैसे कमा के किसने रखे? पिताजी ने रखे। ये बाप ने। पापा। हाँ। पिताजी ने रखे, और कष्ट कौन सह रहे हैं? पिताजी सह रहे हैं। बेटे। कष्ट हाँ। कौन सह रहे हैं? पिताजी, क्योंकि जितना हाँ। पैसा कमाया था, अगर पिताजी उस समय ही मरने से पहले कह देते हाँ। मेरे हाँ। पास जितना है वो सब दान, हम्म। मैंने जितना भी कमाया वो सब दान, तो अब चाहे मरने के बाद बच्चे दान करते तो उसका पुण्य किसको लगता? उनको पिताजी को, लग। क्योंकि बोल के तो गए कम से कम। क्योंकि वो बोल के गए तो उनको लगता पुण्य, उसी समय लग गया था जब बोला था। ठीक है ना? तो मतलब पाप का पाप भी बच्चों को ही लगेगा, पुण्य का पुण्य भी बच्चों को लगेगा। लेकिन जिस पाप से पिताजी ने पैसा कमाया, वो पाप 4 गुना होके नहीं, हजारों गुना होके कौन भुगत रहा है? पिताजी भुगत रहे हैं। कहाँ भुगत रहे हैं? नरक में भुगत रहे हैं। ठीक है? तो अगर आज ये बात अब भी समझ जाओगे ना, तो आपको समझ आएगी कि ये जो मैं पैसा धन जिसके लिए कमा रहा हूं, वो मतलब मेरे मरने के बाद ना मुझे उसका पाप है ना पुण्य है, लेकिन जो मैं अभी कमा रहा हूं उसका पाप मुझे लग चुका है। अगर मैं इसको नहीं बदला पुण्य में, तो ये सब, अब सोचो, जिसके बच्चे, अब बच्चे दोष किसको देंगे? पिताजी को ही। और दुनिया दोष किसको देगी? बच्चों को। बच्चों को बिकॉज और दे पिताजी दे को, दोनों को बोलेंगे मिस पिताजी। यूज कर रहे हैं, बच्चों को मिस यूज कर संस्कार रहे अच्छे थे। नहीं दिए, बच्चों को हम्म। संस्कार अच्छे नहीं दिए, तो दोष किसको? पिताजी को। पिताजी को। बच्चे बच्चे गलत राह पे चल गए तो दोष किसको? माता पिता को। पिताजी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जा रहे हो, अभी आपको पता नहीं आप कब जाओगे, ठीक है, लेकिन एक उम्र के बाद आदमी को पता है, 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, अब तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे पास मेरा कमाया हुआ जितना भी धन है वो सदुपयोग में लग जाए। कब लग जाए? आपके जाने से पहले। जो जाने के बाद कुछ भी दान किया जाता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। आपने पाप से कमाया तो आपको नरक जाना पड़ेगा, आपने पुण्य से भी कमाया तो आपको उस पुण्य को भी भोगना पड़ेगा। संसार तो बड़ा हुआ ही है। ठीक है ना? तो ये समझना है हमको कि जाने से पहले यही सब चुकता कर जाओ। ठीक है ना? जाने से पहले प्रणीता जी मम्मी को बोलो जितना है आपके पास सब पहले दे दो, बेटियों को देना, किसी को भी देना है, भगवान को। और मैं ऐसे इससे सोचती हूँ, पहले बच्चों को क्यों पहले देना? देखिए सब। नहीं, मैं ऐसे सोचती हूँ, बड़े बूढ़े जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपना सोना अपना पैसा क्या करते हैं, अपने बच्चियों को, बेटियों को, बेटों को देके जाते हैं। ठीक है? क्यों देके? हमको नहीं लेना, वो तो देके जा रहे हैं, हमको नहीं लेना। हमको क्या बोलना? माँ ये अपना पैसा आप दान में दो, मैं तो, मेरा हम्म। ऐसा तो है ही नहीं, आप नहीं दोगे तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप दान में दोगे तो आपका अगला भव सुधरेगा। ऐसा। हमको अपने अपने मम्मी पापा को ये कहना है कि मम्मी मुझे ये हाँ। पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप, अगर आप 10 रुपए भी दे रहे हो तो आप 10 रुपए आप दान में दो। मैं, आपने मुझे दिए और मैं दान में दूंगी तो उसका पुण्य मुझे लगेगा, लेकिन ये पुण्य ऐसा। आपको ही कमाना, मुझे नहीं चाहिए। हम्म। क्या 1 लाख रुपए दे देंगे तो क्या आपका जीवन चल जाएगा? नहीं। लेकिन अगर आपने अपनी मम्मी से ये दान करवाया तो उनका भी पुण्य बढ़ेगा और आपका भी पुण्य बढ़ेगा। क्या कर लोगे थोड़ा सा सोना चांदी रुपए लेके, क्या हो जाएगा? है ना? मतलब एक एग्जाम्पल है कि ऐसा होना चाहिए। अगर बूढ़ों बड़ों को अपनी भावना रहती है कि मैं अपनी बच्चों को देके जाऊं, मैं अपने बच्चों का अच्छा करके जाऊं, लेकिन बच्चों में ये भावना होनी चाहिए कि मैं अपने माता पिता का क्या अच्छा कर सकता हूँ, उनके अंत समय में भी हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। है ना? भाई, उनके पास जो है उनके हाथ से दिलाओ, वो है जब तक उनके हाथ से दान करवाओ उनकी भावना से। अभी मम्मी को वही बोल रही थी मैं, देख दीदी कभी भी संडे को क्लास नहीं लेती। हाँ आज यहाँ मैं आई हूँ तेरे कारण, शायद दीदी ने आज क्लास रखा है। हाँ। हाँ। और उसको सुना रही
कि देख सुन दीदी क्या बोल रही है, तो मैं बोली दान करना, जो तेरे पास आता ना उसको पैसे मत देते जाना, खुद हाँ तो दान करना। कोई मतलब नहीं है, वही वरना बोले। समय में तो अपना अपना सुधार लेवे अपन हाँ, अन्य समय में। इसने क्या करी, सब पैसे अपने बेटियों को दे दी दोनों। यानी हाँ मेरी दो बहना है, उनके पास ही रहती थी अभी तक। हाँ हाँ तो हाँ यानी काम करती थी जब भी उनके पास रहती थी, अच्छी थी जब भी, अभी भी उनके पास रहती है। हाँ। तो यहाँ मूर्ति वगैरह है, तो इसके पास जो भी पैसा था ना सब दे दी छोटी बहन को। हम्म। प्यार प्यार रहता ना छोटी से ज्यादा। देखो प्यार भी रहता है, दूसरा जिम्मेदारी भी होती है। अगर वो उनको ना अरे देना चाहे तो हो सकता है वो कुछ बोल भी दें कि देखो मेरे को कुछ देके नहीं गई, मैंने तो इतनी सेवा करी पूरे जीवन भर। नहीं ये नहीं नहीं, ये सब समझ दे दिए उसने। हमें होनी उसके चाहिए। पास ना सोना, हाँ ना सोना है, सोना भी दे दी उसने, सब दे दी। अब भाभी कभी कभी चिढ़ जाती है कि हाँ सब बेटियों को देती है, मेरे को कुछ नहीं दिया। पर हाँ भाभी को भी मंगलसूत्र वगैरह उसने दे दिए, दे दिए। लक्ष्मी हार था वो मतलब भी दे दी, ऊपर सब दे जाके दी। ना अभी इसके भाभी पास काम कुछ आनी ना बेटी काम आनी। हाँ, मरने के तो बाद ना मैं भाभी उसको ना वही बेटी बोलती हूँ। काम आनी। तो करना क्या चाहिए, हाँ अब इतनी समझ हम में होनी चाहिए, उनमें ना हो। तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, लेकिन हमको समझ होनी चाहिए कि माँ मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, माँ तेरे हाथ से दान करा, है ना। मैं वही बोलती हूँ उसको, तू ऐसा दान देते जा, पर वो देती है जैसे मैं कभी तीर्थ यात्रा पे जाऊँ, ये जाऊँ, हाँ ये हाँ। पैसे दे देना वहां मेरे नाम से, ये करना, ऐसा बोलती है वो। पर आते हैं ना कोई भी पैसा देते, जैसे मामा आए, अभी राखी हुई तो हाँ, मामा आए थे, तो मामा ने इसको पैसा दिया, तो अब इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, संदूक नहीं, कुछ नहीं। तब सही। बड़ी दीदी के पास दे देती वो पैसा। तो मैं बोली तू ऐसा पैसा देती ना, ऐसा पैसा मत दिया कर रखने के हाँ, लिए, सीधा बोला कर ये मंदिर में दान दे दे। बस क्या करना है अपने को, क्या खाने करना में क्या लग रहा चाहिए है होती तेरे को, है ऐसा। और ये कुछ भी नहीं खाती, हाँ ना फ्रूट्स खाती ना कुछ खाती। सही हाँ, बात। मैं बोली तू खाती तो कुछ भी नहीं है। तो तो बस फिर दान जो तो कोई है। पैसा मामा ने दिया, किसने भी दिया, तो तू दे दिया कर, बस काय के लिए रखती। समझना यही बोल किसको है, बता रही। हमको समझना है। क्योंकि हम सबके भी मम्मी पापा आएंगे, बड़े होंगे, तो हाँ हमको ध्यान करना बड़े मम्मी लोग का पैसा सुनते नहीं। नहीं, बड़े लोग सुनते नहीं, जिद्दी रहते बड़े लोग। वही तो उनको ये हाँ होता ना कि चल दे दे, जैसे 10 रुपए दिए तो 2 रुपए मेरे, 8 रुपए दान कर दे, ऐसा थोड़ा ले लो कोई बात नहीं, लेकिन हमको उनका भविष्य हमको सुधारना है। ठीक है ना। चलो। ऐसे कहाँ से चल दुखों रहा से है? रक्षा। कहाँ से चल रहा है? कौन सा पेज नंबर है? 385। 385, हाँ सबसे लास्ट। 380। नीचे वाला पैराग्राफ। अच्छा। ऐसे दुखों दीदी से आप दस रक्षा लक्षण करने पाठ में वाला क्लास एक। लोगी क्या? हाँ 10 लक्षण पाठ में क्लास लोगी क्या? हाँ 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 हाँ। क्लास लेंगे क्लासेस मेडिटेशन चलेंगी वाला। मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन वाली क्लासेस चलेंगी। मतलब मेरे विचार तो वही है, एक क्लास हम रत्नकांत शावकाचार्य फिनिश करना है तो ले लेंगे थोड़ी देर, लेकिन बाकी हम 1 घंटा पूरा डिफरेंट क्लास, आत्मा से आत्मा का संवाद, है ना। ठीक है। 10 लक्षण में। 10 लक्षण में। अच्छा। ठीक है? क्योंकि 10 लक्षण के ऐसे बारे में तो दुखों हमने पढ़ लिया, बहुत सालों से पढ़ ही रहे हैं, तो कुछ नया करेंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ऐसे दुखों से रक्षा करने वाला एक दया धर्म ही है। वह धर्म मुझ पापी ने उपार्जन ही नहीं किया, परिग्रह रूप महापिशाच से अचेतन हुआ, यह नहीं जाना कि यमराज रूप सिंह की चपेट में एक क्षण में मरकर नरक के नारकी के रूप में जन्म हो जाएगा, इत्यादि मन के संताप जनित घोर दुख प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में मैंने अन्य प्राणियों का मांस काट काट कर खाया है, इसीलिए यहाँ मेरे मांस को काट काट कर मुझे खिलाते हैं। पूर्व में मैंने बहुत मगपान किया, अभक्ष खाया है, इसीलिए अनेक नारके यहाँ पर पिघले हुए ताम्र लोहे में रस को संडासी से मेरा मुख खोलकर पिलाते हैं। जो पूर्व में पर स्त्री लंपटी थे, उनके यहाँ पर व्रजागृह में पुतलियों जबरदस्ती पकड़कर बहुत देर तक आलिंगन करती है। नरक में चक्षु की टिमकार मात्र समय को भी सुख नहीं है। यदि कभी कोई क्षण भर को भूल जाता है तो दुष्ट अधम सुकुमार प्रेरणा करते हैं, वह नारकी परस्पर में भी प्रेरणा करके लड़ाते हैं। बहुत क्या कहें, असंख्यात प्रकार के दुख असंख्यात काल तक नरक में नारकी भोगते हैं। संसार में एक धर्म ही इस जीव का उद्धार करने वाला है, वह धर्म कमाया नहीं है, तब नरक में कौन रक्षा करेगा।
कोई धन कुटुंब आदि जीव के साथ नहीं जाता है। अपने भावों से कमाया पाप पुण्य कर्म ही साथ जाता है। ये संसारी उपस काम इंद्रिय तथा रसना इंद्रिय के विषयों के लोलुपी होकर नरक आदि में दुख के पात्र बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक बार नरक में जाकर घोर दुख भोगता है। बिल्कुल, नरक के दुख बता दिए गए हैं पूरे कंप्लीट कि ऐसे ऐसे नरक के दुख हैं। अगर आपको सहन शक्ति हो इतना सहने की, तो आप घोर पाप करे जाओ और फिर नरक में जाके इसको सहे जाओ। और जो बहुत ज्यादा स्त्रियों में रमन करता है, उसको 100%, पर स्त्री में जिसका जिसके भाव रहते हैं, वो 100% नरक ही जाता है। क्योंकि नरक में कौन सा लिंग चलता है? नरक में कौन सा लिंग होता है? कोई भाव लेना। नपुंसक 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 लिंग। नपुंसक कोई लिंग नहीं होता है ना। नपुंसक होता है ना, कोई लिंग नपुंसक क्यों? नपुंसक एक लिंग है ना? एक ही वेद है। हाँ, नपुंसक वेद होता है, वहां पे नपुंसक लिंग होता है मतलब। तो वहां पर भी फिर भी इतनी यातनाएं दी जाती है अगर ऐसा करके जाता है। मीन्स क्या है, जैसा आपने यहाँ किया है उसको उसी रूप में, जैसे किसी ने, मैंने कल स्टोरी सुनाई थी, वो रिकॉर्ड तो नहीं हो पाई लेकिन स्टोरी तो याद होगी सबको, कि ब्रह्मदत्त जो आंखें चक्रवर्ती है वो क्या करता था, आंखें नोच नोच के, आंखें आंखों को मसल मसल के सुख मनाता था। तो अब नरक में उसके साथ क्या होगा? हर क्षण उसकी आंखें नोची जाएगी। ठीक है ना? अगर किसी को खाने के लिए आप तरसाओगे बहुत ज्यादा, तो वहां पे जाके आपका क्या हाल होगा? खाना सामने पड़ा लेकिन असहनीय भूख इतनी कि एक, मतलब सागर जितना खाना भी खा लो, पानी पी लो, तो आपकी भूख ना मिटे, इतनी भूख, और आपको कुछ मिलेगा नहीं। मतलब जैसी जैसी यातनाएं आप यहाँ दोगे, वैसी वैसी यातनाएं आपको वहां मिलने वाली। और यहाँ पे तो देने की कैपेसिटी थोड़ी है आपकी, लेकिन वहां सहना बहुत पड़ेगा, बहुत बहुत सहना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं नरक को मानते नहीं है, पता है आपको? कुछ लोग होते हैं ये सब मन की बताई हुई चीजें, क्योंकि देखा नहीं ना। देखने में क्या चीज आती है? दो चीज आती है। क्या क्या आती है? मनुष्य और तिर्यंच, दो ही चीज आती है देखने में, है ना? तो लोग कहते हैं कोई स्वर्ग और नरक नहीं होता है, जो जो कुछ है हमें यही भोगना पड़ेगा। तो यही भोगने के लिए मैंने बताया, कितना आदमी भोग सकता है? यहाँ तो ज्यादा भोग ही नहीं सकता। इतना दुख भोग सकता है क्या? नहीं भोग सकता। तो उसको जाना ही पड़ेगा नरक में, जाना ही। और केवल जैन धर्म में नहीं बताया गया, आप हिंदू धर्म में जाके देख लो तो सेम कंडीशन बताइए नरक की, सेम ऐसा ही नरक बताया, वहां पे भी ऐसा का ऐसा ही। तो नरक होता है और नरक के दुख भी होते हैं। चलो, तिरियंश दीदी आप जो पूछ रहे थे ना वो वैतरणी नदी का, हाँ हाँ वो गुरुजी कह रहे थे कि वो सिर्फ ना अशुभ पुद्गल ही होती हैं, वो अपने व्यक्ति के रूप से बन जाते हैं, वो होते अशुभ पुद्गल ही हैं। वो मतलब उसको जैसे उसको मान लेते हैं कि वो रक्त है, पीव है या जो भी है, पर वो सारे अशुभ पुद्गल ही होते हैं। अशुभ। असली में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे वो बैक्टीरिया बनते रहते हैं। जैसे देवताओं में होता है, उन्हें आहार करना होता है तो उनके सामने पेश हो जाता है। हाँ हाँ होता तो वहां भी आहार ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वो शुभ हाँ पुद्गल होते हैं। तो ऐसे यहाँ अशुभ पुद्गल होते हैं। और जो बंध भी कह रहे थे ना कि अपनी आयु का बंध तो करते ही है वो, हाँ हाँ। आपस में परमादेवी देवी आपस में लड़ते हैं तो वो अपनी ऐसी आयु का बंध कर लेते हैं, फिर वो तिर्यंश में ही जाती हैं, वो तिर्यंश में जाते हैं, नरक से तो तिर्यंश में। तिर्यंश में जाती हैं। परमाधारिक देव भी, वो हम्म। भी तिर्यंश में ही जाती हैं। वो तो देवलोक में है, मतलब देव में, पर हाँ फिर भी वो भी तिर्यंश में जाती हैं। आपस में इतना लड़वाते हैं, उन्हें लड़ते हैं, हाँ तो हाँ। तिर्यंश में जाते मतलब आयु कर्म का बंध होता है, बाकी कर्मों का बंध होता है क्या? पूछना ये था कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ऐसे बाकी 7 कर्म का बंध भी वहां होता है क्या नरक में? क्योंकि नरक में तो बंध होगा, शुभ होगा ही नहीं, अशुभ ही कर्म का बंध शुभ होगा, तो हो गई। है ना? तो भाई पहले कर्म को कहते तो ये है कि नरक में पहले के कर्मों को, पहले के पाप को काटने के लिए आते हैं, स्वर्ग में पहले के पुण्य को काटने के लिए आते हैं। तो बाकी नए कर्म का बंध होगा तो नरक में नरक जैसा ही तो कर्म का बंध होगा। तो यूं देखा पर दीदी जाए तो देवलोक में तो, हम्म। पर दीदी देवलोक में कहते हैं ना कि जो ज्यादा देवलोक में आसक्त हो जाता है ना, जो उन्हें सुख मिलता है, जो हाँ उसमें ज्यादा आसक्त हो जाता है, तो वो कहते हैं वो पितरी पितरी पानी और वनस्पति में भी चला जाता है। हाँ, जा क्योंकि तो हमने ना सकता गति है। अगति का वो तो कोकड़ा पढ़ा आयु था।
वो तो आयु कर्म का बंध हुआ, बात हो रही है कि हाँ बाकी 7 कर्मों का भी बंध होता है क्या, ये पूछना। वो मिनिका भी दीदी ने पूछना एक बार होता बताया ही है। था कि जो देवायु में होते हैं ना, उनको ऐसे पता, अवधि ज्ञान से उनको पता होता है कि गर्भ में कितने दुख होते हैं। तो जो देववायु वाले जो भी होते हैं ना, वो ऐसे सम्यक दृष्टि होते हैं, वो तो डायरेक्ट ऐसे गर्भ में ही जन्म लेते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि देव नहीं होते, वो तो ऐसा कि वो वनस्पति कायक और ऐसे में जन्म लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको गर्भ के दुख पता है कि वहां कितने दुख है, इसलिए वो वहां पे जन्म नहीं लेते हैं यूं। वो कहते हैं ना 6 महीने पहले से ही आते ध्यान ब्रह्म ध्यान करना शुरू कर देते हैं वो, हाँ हाँ। तो कि हमें मतलब ऐसा दुख लेना पड़ेगा। मीटिंग ओवर होने वाली है, तो आप लोग चाहो तो मैं वापस ऑन कर दूं, बट 9 मिनट का 9 मिनट्स का गैप तो आएगा, तो एक मीटिंग और रखनी है रत्नगन शौकाचार की। बोलो आप कल लोग। पढ़ लेंगे दीदी। कल पढ़ ले। हाँ, क्योंकि मीटिंग बस ओवर होने वाली है। 1-2 मिनट में हो जाएगी। तो और हो सकता है कल मैं क्लास ना लूं, कल मैं कोटा जा रही हूँ महाराज जी के पास, तो कल क्लास नहीं हो, और होगी तो मैं मैसेज कर दूंगी। ठीक है। कौन से महाराज जी ठीक। के पास जा रहे हो? आदित्य सागर जी। अच्छा। है ना, तो हो सकता है, और अगर वापस आ गई टाइम पे तो मैं क्लास ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हम लोगों का दीदी भी आपकी नमस्ते बोल क्लास देना दीदी। हाँ आपकी जरूर। क्लास किस किस टाइम होती है? देखो क्लास हमारे होती है 2:30 से लेके 4:30 तक। अभी कुछ गैप आ रहा है, मतलब बार बार बीच में क्लास बंद हो रही है, कुछ सब्सक्रिप्शन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो कल से वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, तो फिर हम ये कंटिन्यू जो क्लास। वो आपने दूसरी किताब का सुनाया है, तो ये हाँ, किताब हमें मिल सकती है कहीं से? ये रत्नकरण शावकाचार्य है अभी जो पढ़ रहे हैं, और पहले द्रव्य हाँ। संग्रह था, तो द्रव्य संग्रह कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो उसका तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और रत्नकरण शावकाचार्य भी थोड़ा सा ही बचा है, फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगी। आप एड्रेस दे देंगे क्योंकि मुझे, तो रत्नकरण शावकाचार्य किसी को भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगी। अच्छा, अगर जैसे आपने जो आपका तो कंप्लीट होने वाला है ना, लेकिन हम तो फिर उसको घर में शुरू से पढ़ सकते हैं ना? हाँ हाँ, शुरू से पढ़ सकते हो आप, और तो क्या। जैसे हमें टाइम मिलता है भाई, हम जो मतलब पढ़ सकते हैं ना उसको हाँ शुरू से। हाँ हाँ बिल्कुल, और अभी रिवीजन भी आप होगा, तो आप अगर हाँ जी। बोलेंगे तो मैं भिजवा दूँ। तो फिर ठीक है, मेरे को ये वाला भिजवा देना, हाँ तो और आप, जो भी खर्चा होगा हम दे देंगे। खर्चा नहीं चाहिए, आप तो बस अपना एड्रेस दे देना, मैं भिजवा दूंगी। ठीक हाँ, एड्रेस चलो मैं मंजू भाभी को दे दूंगी, है। हाँ हाँ। है ना, या मतलब पूछ के दे दूंगी। हाँ हाँ हाँ, व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद आपका। ओके ओके, आप आया आया कीजिए, तो आपको यहाँ पे भी इंटरेस्ट आने लगेगा। देखो जुड़ने से ही हम्म, आता है, जुड़े बिना तो नहीं होगा। 1-2 दिन दीदी आप में। 6 ढाला भी करवाओगे, आप कह रहे थे ना एक बार बीच में कि 6 ढाला मोटा मोटा सा डाला करवाएंगे। कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम अगर आप लोग चाहेंगे तो स्टॉप देश चालू करने से पहले, जैसे क्या होता है, एक ढाल एक दिन में कंप्लीट कर ली, मीन्स की हाँ जल्दी हाँ जल्दी, इस तरह। है ना, वो हम कर सकते हैं अगर किसी को रिवीजन करना है। तो वैसे भी अब जैसे रत्नकांत शावकाचार्य है, इसका भी हम एक बार रिवीजन करेंगे, कैसे, गाथाओं से, जैसे अभी द्रव्य संग्रह का रिवीजन चल रहा है ना, तो क्या हो रहा है, पुराना आपने पढ़ रखा है तो अब जल्दी समझ आ रहा है, क्योंकि एक बार का पढ़ रखा है। अब रत्नकंठ शावकाचार आप सभी ने पढ़ रखा है, लेकिन अब पुराना भूल चुके हो, क्यों, आगे की गाथा, आगे की बातें चल रही है, तो पुरानी चीजें भूल रखे हो, तो हम गाथा से एक दिन में 10 गाथा कर ली हमने, 5 गाथा कर ली, ऐसे हम उसका रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो हम अभी दीदी जो समंत व्रत वाली है उसमें 150 गाथाएं हैं, मैंने पीडीएफ खोली सब थी। में जो सब में समंत, 150 गाथा ही हाँ। है, मतलब अच्छा जहां भी अच्छा। रत्नकंठ शावकाचार होगा